नमस्कार साथियों, अगर आप एक पेंशनर हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेंशन की राशि और वितरण प्रणाली यानी जो भी चीज़ें हैं, आज आप यहाँ पर पूरा नॉलेज लेकर के जाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। देखिए, वर्तमान जो पेंशन राशि है वो किस हिसाब से आप लोग को मिलती है, अधिकतर पेंशनरों का ये सवाल रहता है। तो देखिए, आज हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति माह यानी 200 रुपये केंद्र सरकार देती है, उसमें 800 रुपये राज्य सरकारें देती हैं। विधवा पेंशन जो होती है उसको 1000 रुपये मिलता है, यानी कुछ मामलों में 500 रुपये केंद्र सरकार दे देती है और 500 रुपये राज्य सरकार दे देती है, यानी दोनों के अंशदान से आपको पेंशन राशि मिलती है। और दिव्यांग, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन भी 1000 रुपये प्रति माह मिलती है अधिकतर राज्यों में। नोट, देखिए, पेंशन राशि हर 3 महीने में बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, बल्कि 3 महीने यानी तिमाही के अंतराल पर 3000 रुपये एक साथ दिए जाते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करा था कि हर 3 महीने पे मुझे 1000 रुपये मिलेंगे क्या। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि हर 3 महीने का मतलब ये है कि 3 महीने के इकट्ठे पैसे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 3 महीने पर केवल 1000 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आपको हम बता देते हैं अप्रैल मई जून की अगर पेंशन राशि अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है तो उसके कुछ कारण आपको बता देते हैं, आखिर देरी क्यों हो रही है। तो सबसे नंबर 1 पर आपको बताएंगे पेंशन वेरिफिकेशन इस टाइम बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि हर साल अप्रैल महीने से सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें जो है वो जांची जाती हैं, जैसे कि लाभार्थी जीवित है या नहीं, क्योंकि मृत लाभार्थियों की पहचान करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो सही जगह लगे, सही लाभार्थी तक पहुँचे, इसलिए वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जो कि आपके अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है। आधार कार्ड से लिंकिंग यानी आधार ऑथेंटिकेशन आपका जो ऑन है, बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं लिंक है। फैमिली आईडी और अन्य दस्तावेजों की जांच आप लोग की करी जाती है। अब आप सभी पेंशनर्स को हम बता दें कि अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं क्रिएट है तो फिर आपको देखिए परेशानी तो कुछ नहीं होगी, बट आप लोग के लिए बनवा लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा देखने में आया है कि जिन पेंशनरों के पास फैमिली आईडी थी उनकी पेंशन राशि में डिले नहीं पाया गया और ना ही उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। तो अगर आप एक पेंशनर हो और आपके पास राशन कार्ड है तो फिर आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपकी राशन कार्ड संख्या होगी। लेकिन अगर आप एक ओल्ड सीनियर सिटीजन हो और आपके पास जो राशन कार्ड है वो नहीं है तो फिर आपको फैमिली आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप गूगल पर जाके ऑनलाइन भी बना सकते हो या फिर जाके 20-30 रुपये पड़ेंगे, ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, नहीं बनवाओगे तो ऐसा नहीं कि पेंशन नहीं मिलेगी, बट हाँ बनवा लोगे तो बेस्ट रहेगा। बैंक खाते की स्थिति, एनपीसीएल मैपिंग और डीबीटी आपको इनेबल करवा लेनी है। उसका पात्रता की पुनः पुष्टि यानी इनकम, आपका जो सर्टिफिकेट था उसकी एक्सपायर डेट तो नहीं निकली, उम्र आपकी सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आप पेंशन राशि का लाभ ले रहे हो। तो ये सब की जो गवर्नमेंट है वो जांच भी करती है। तो सत्यापन की जो सीमा होती है, देखिए, शुरुआत होती है 1 अप्रैल को और समाप्ति होती है 31 मई को। सत्यापन के बाद क्या होता है कि अपात्र और मृतक लाभार्थियों की छटनी कर देती है गवर्नमेंट, यानी ऐसे लाभार्थी जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है, उनको पेंशन मिलना भी बंद हो जाती है। जिनका आधार लिंक नहीं है या दस्तावेज उनके अधूरे हैं उन्हें भी अस्थायी रूप से बाहर कर दिया जाता है, और जब तक वो सब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करवा लेते तब तक उन्हें पेंशन राशि का लाभ भी नहीं मिल रहा है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनकी पेंशन राशि भी रोक दी जाती है। उसके पात्र लाभार्थियों की सूची बनाना गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा हेडेक होता है, सबसे बड़ा काम और सबसे ज़रूरी काम होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो आपकी पहली तिमाही की केस जो है वो देर से आती है। सत्यापन के बाद 3 लिस्ट बनती है। सबसे पहले पात्र लाभार्थियों की जिन्हें पेंशन मिलेगी, दूसरी बनती है अपात्र लाभार्थियों की जिन्हें भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगी, तीसरी लिस्ट बनती है मृतक लाभार्थी जिनकी पेंशन बंद करनी है। तो ये 3 लिस्ट में बहुत ही लंबा, अच्छा खासा लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन गवर्नमेंट करती है। खूब इसमें कागज़ लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से आपकी पेंशन में पहली किस्त मिलने में डिले होता है। फिर आपको हम बता दें यह लिस्ट जो है वो शासन और विभाग को भी फॉरवर्ड करी जाती है, ताकि पेंशन राशि जो है वो समय से ट्रांसफ़र की जा सके। सबसे बड़ा सवाल आप लोग का कि अप्रैल मई जून की पेंशन राशि कब मिलेगी, हमको इतना केवल बताइए। देखिए, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जैसे ही 31 मई को पूरी हो जाएगी, इसके बाद जून महीने में कभी भी सरकार आपकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। मैंने रिसेंटली इस वीडियो में अभी बताया भी है, इससे पहले वाली वीडियो में। सरकार की ओर से कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जून में 100% पेंशन राशि आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा वैसे ही जून में पेंशन राशि मिलने लगती है। पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जैसे ही 30 मई को 31 मई को आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैसे ही जून के महीने में आपको पेंशन राशि का वितरण भी शुरू हो जाता है। केवल पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ही पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है।
अब देखिए किसे इस बार पेंशन नहीं मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग के लिए जानना जरूरी है। देखिए जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया 31 मई तक भौतिक सत्यापन, ठीक है, जिनका आधार कार्ड या फैमिली आईडी लिंक नहीं है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि फैमिली आईडी से आपको मतलब नहीं है, आपका आधार कार्ड पेंशन अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जिनका बैंक खाता एनपीसीएल मैपिंग या डीबीटी इनेबल्ड नहीं है, मृतक या अपात्र पाए गए लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलेगी। जिनके आवेदन में गड़बड़ी है या फिर किसी भी तरह के उनके जो दस्तावेज हैं वो अधूरे पड़े हैं। लाभार्थियों की संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लगभग बात करें वृद्धावस्था पेंशन 60 लाख से ज़्यादा है कि अकेले मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम लोग, विधवा पेंशन भी 30 लाख है, दिव्यांग भी 9 लाख प्लस है। इतने ही अमाउंट है यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया गया है, अपात्र और मृतक लाभार्थियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थी, पूरी जानकारी मैंने आपको दी, पूरा क्लियर आपको बताया कि कैसे आपकी पेंशन राशि आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी काम करने होंगे। और मात्र 2 दिन का समय है, अगर आपने ये सब काम कर लिए, यानी कि आपका डीबीटी इनेबल करवा लिया, एनपीसीएल मैपिंग वगैरह, आपका जो केवाईसी आपने पेंशन अकाउंट का करवा रखा है, या फिर आपका आधार कार्ड से आपने लिंक करा दिया है अपना बैंक अकाउंट, तो फिर ये सब चीज़ें अगर आपने करा रखी हैं ऑलरेडी तो पेंशन आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बैंक खाता और आधार लिंकिंग आखिर जरूरी क्यों है। देखिए सरकार केवल उन्हीं खातों में पेंशन भेजेगी जो एनपीसीएल मैपिंग और डीबीटी इनेबल्ड हैं। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनकी पेंशन पेंडिंग में चली जाएगी, और वो जब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आप अपना जो भी पेंडिंग काम है उसको पूरा नहीं कर लेते। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक में जाकर खाता, आधार, मोबाइल नंबर जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी अपडेट करा लें मई के महीने में ही, वरना फिर जून में अगर पेंशन नहीं आती तो फिर वो उसके जिम्मेदार केवल आप लोग होंगे। बात कर लेते हैं लाभार्थियों के लिए जरूरी कदम, जो चीज़ आपको मेन करनी है। बैंक में जाकर आपको एनपीसीएल मैपिंग और डीबीटी इनेबल करवाना है। आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर ये सब साथ में लेकर के जाना है। अगर दस्तावेज अधूरे हैं तो जल्द से जल्द सही करवाएं, क्योंकि आपकी पेंशन अगर एक बार पेंडिंग में चली गई उसके बाद आपके पास केवल 1 महीने का समय होता है। उसमें 1 महीने में आपको अपने डॉक्यूमेंट अगर आपने सब नए सिरे से बनवा के सबमिट कर दिए तो फिर आपकी पेंशन अप्रूव हो जाएगी और आपके खाते में भी आ जाएगी। बट अगर उस 1 महीने में आप अपना जो पेंशन वेरिफिकेशन है वो कराने में असफल रहते हैं तो फिर आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। सत्यापन प्रक्रिया में भाग जरूर लें। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आई होप अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।